हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद विशाल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मीन को क्लियर किया है और आज हम क्लियर करने वाले हैं मीडियन को। तो मीडियन का पूरा कंसेप्ट मैं इसमें आपको क्लियर कर दूंगा, मीडियन के पार्ट्स भी आपको इसमें समझाने वाला हूं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन हम एग्जाम के पर्पज से बहुत फास्ट एक रिविजन कर रहे हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एग्जाम से रिलेटेड है हम उनको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं मीडियन। तो मीडियन को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा जो मीडियन है, ये जो मीडियन है इसको हिंदी में तो बोला जाता है बेटा माध्यिका। माध्यिका डिनोट करते हैं एम से। अब माध्यिका का रियल मीनिंग क्या है कि मानिए एक लाइन है, ऐसे कोई रेखा है इस तरीके से, है ना। इसको बराबर के दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए, 50% पार्ट इधर और 50% पार्ट इधर। तो बीच का जो इधर का वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या बोला जाता है बेटा, मीडियन बोला जाता है। ऐसे निकालते हैं मीडियन, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसका। अब मीडियन जो निकलता है बेटा, अब जैसे कि तीन क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, तीन सीरीज होती है, उसी टाइप से तीन फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे इसके। पहला तो इंडिविजुअल सीरीज है बेटा, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज है, तीसरा कंटिन्यूस सीरीज है, ठीक है। अब सीरीज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या क्या होने वाला है वो आप लोग समझिए एक बारी। देखिए इस सीरीज में जो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है बेटा, एम बराबर लिखते हैं इसको साइज ऑफ एन प्लस 1/2 टी एच आइटम। ये टीएच का मतलब है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, है ना, ऐसे होता है ना, वैसे टीएच आइटम है ये। इसमें क्या फॉर्मूला है, इसमें भी सेम फॉर्मूला है बेटा, एम बराबर साइज ऑफ एन प्लस 1/2 टीएच आइटम। लेकिन इस फॉर्मूले के जस्ट बाद इसमें आपको एक काम करना होता है कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो एफ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, उससे आपको सी एफ क्रिएट करना पड़ता है। सी एफ का मतलब बेटा क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है संचयी बारंबारता, ठीक है। क्या जरूरत है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने की, तो जब से क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में वाली बात आ जाएगी क्यों जरूरत है। थर्ड सीरीज में क्या है बेटा, एम बराबर साइज ऑफ n/2। याद रहे यहाँ पे +1 नहीं होता है फॉर्मूले में, सिर्फ n/2 होता है। और इसके बाद में फिर हमको सी एफ बनाना पड़ता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद में हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, m बराबर L1 प्लस एम स्मॉल माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। इसी फॉर्मूले को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। दोनों बात एक ही है, आप चाहें जैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला आपने देख लिया, फॉर्मूला तभी समझ में आएगा जब हमारे सामने क्वेश्चन दिया हो। चलिए मीडियन के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और मीडियन के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है मीडियन का। 28 का फर्स्ट पार्ट है, 34, 29, 26, 37, 31 का माध्य का मूल्य क्या होगा, मीडियन वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो मैं इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन करूंगा, फिर डिस्क्रीट का, फिर कंटिन्यूस का, इस तरह से हम क्वेश्चन करते रहेंगे बेटा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता रहूंगा। 28 का फर्स्ट, हम इन क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीख रहे हैं, और जिसने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रखा है उसको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको भी शायद क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं बेसिक से एकदम सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप सीख लीजिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं साथ के साथ बताता रहूंगा आपको। तो इसमें जो दिया हुआ है बेटा, एक्स की जो वैल्यू दी है, कितना दिया है, 34, 29, 26, 37, 31, और इससे मेरे को निकालना क्या है, मीडियन मेरे को निकालना है अभी इससे। कैसे निकालेंगे मीडियन, तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा बेटा इधर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मतलब एम। अब सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा सीरीज कौन सी है। सिंपल डाटा जब दिया होता है, एक ही डाटा दिया होता है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला ये वाला लगाना है, इधर लगा दीजिए बेटा, साइज ऑफ n प्लस 1/2 टीएच आइटम, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा हम। साइज ऑफ n कितना, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1/2, साइज ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, 6/2। इसका क्या होने वाला है, साइज ऑफ थर्ड आइटम।
अब एग्जाम में गलती क्या करते हैं, थर्ड आइटम है इसी को आंसर मान लेते हैं और यही आंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बोल रहा है तीसरा जो आइटम है, थर्ड नंबर पे जो आइटम है वो मीडियन है। ये मीडियन नहीं है, इसका थर्ड नंबर का जो आइटम है ना वो मीडियन है। तो इधर जो थर्ड नंबर पे आइटम वो मीडियन है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप मीडियन पढ़ेंगे या मीडियन का कोई भी पार्ट पढ़ेंगे, चाहे वो क्वार्टाइल पढ़े, चाहे वो क्वांटाइल पढ़े, है ना, चाहे वो डेसाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल, कुछ भी पढ़े, तो उसको सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, आरोही क्रम में। तो इस वैल्यू को पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, असेंडिंग ऑर्डर का एक्स बनाऊंगा, उसके बाद में आंसर आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना, ऐसे बढ़ाते चले जाइए। सबसे छोटा कौन है इसमें बेटा, 26, फिर कौन है इसमें 29, फिर कौन है इसमें 31, फिर कौन है 34, फिर कौन है 37। तो मेरे को अब ये वाली वैल्यू काम की नहीं है, अब ये वैल्यू काम की। इसमें देखना थर्ड आइटम, तो 1 2 और 3, थर्ड आइटम कौन है 31, तो मीडियन का आंसर कितना होने वाला है बेटा 31। ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज में आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मीडियन का क्वेश्चन हो गया, क्लियर है बात एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 29 का फर्स्ट पार्ट दिया है आपको। देखिए, निम्नलिखित समंकों से माध्य का निर्धारित कीजिए, डिटरमाइन मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है 170, 115, 104, 110, 116, 117, 113, 111, 17, 102, है ना। इससे आपको मीडियन निकालना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मीडियन इसका निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको कॉपी करता हूँ, साथ में इसको असेंडिंग ऑर्डर भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए बेटा, मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन कॉपी कर दिया मैंने, और इस क्वेश्चन से मैंने असेंडिंग ऑर्डर बना दिया। सबसे छोटा वैल्यू फिर बड़ा, इस तरीके से पूरा लिख दिया है मैंने इधर, ठीक है। अब इधर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। और मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, m बराबर साइज ऑफ। आप ऐसा ना समझे ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये फ्रीक्वेंसी एक्स, ऐसा नहीं है। मैंने इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया इधर, है ना। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक्स की वैल्यू उसको सही करके लिखा है मीडियन के अकॉर्डिंग। तो n+1/2 पीएच आइटम, साइज ऑफ कितने n है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10+1 डिवाइड बाई 2। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो कितने नंबर्स हैं बेटा, ये कितने नंबर है, 10 नंबर है। तो कितना हो जाएगा बेटा 11/2। तो क्या आएगा यहाँ पे, साइज ऑफ 5.5 टीएच आइटम। मतलब 5 से आगे और 6 से पीछे का जो आइटम है वही आपका मीडियन होने वाला है। कभी कभी तो एक्यूरेट आता है, ये 5वां आइटम, 6वां आइटम, 7वां आइटम, है ना। तो डायरेक्ट गिनते हैं 5 6 7 इस तरीके से। लेकिन तो 5.5 मतलब 5 से तो आगे और 6 से पहले है। तो इस कंडीशन में हमको करना क्या होता है, m बराबर 5th आइटम प्लस 6th आइटम और डिवाइड बाई 2। तो 5th आइटम कौन है बेटा, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5th आइटम है, ये हमारा 6th आइटम है। तो दोनों को लिख लीजिए 1 1 1 प्लस 1 1 3 और डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 4 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आएगा फाइनली 1 1 2। ये मीडियन का आंसर है, ठीक है। मैंने दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन आने वाली थी, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा अभी हम, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 का फोर्थ पार्ट। 29 का फोर्थ पार्ट, ये 29 क्वेश्चन और 29 का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, एक इंजीनियरिंग कारखाने में एक पुर्जे के 10 नमूनों में दोषपूर्ण इकाइयों की संख्या। कोई इंजीनियरिंग फैक्ट्री है और वहाँ पे जो करेक्ट और इनकरेक्ट या डैमेज इकाइयों को अलग अलग छाट दिया जाता है, क्लासीफाई कर दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि 10 पैकेट बनाए उन लोगों ने, और 10 पैकेट में क्या है कि जो डैमेज जो यूनिट्स हैं उनको अलग कर दिया। डैमेज यूनिट कितना है, पहले में 5 है, फिर 4 है, 9 है, 6 है, 3 है, 2 है, 7 5 3 5, ये सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं। और साथ में बता रहा है कि यदि एक पैकेट में टोटल मिला के 50 यूनिट होने वाली हैं, तो अच्छी और स्वीकृत इकाइयों का माध्यिका का मान बताइए। मतलब जो सही इकाइयां हैं, जो करेक्ट यूनिट हैं, उनका आप हमको क्या बता दीजिए, उनका बताना है आपको मीडियन कितना रहने वाला है। तो मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ है क्या ये। समझिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ये मैंने सीरियल नंबर बना दिया, 10 पैकेट है उसके पास, है ना। एक पैकेट का डैमेज है वो कितना है, 5 है पहले वाले का, दूसरे वाले का 4 डैमेज है, तीसरे वाले का 9, इस तरह के डैमेज दे रखे हैं 10 के 10 के। लेकिन आंसर में आपसे पूछा है कि डैमेज का आपको नहीं बताना है मीडियन वैल्यू, आपको तो करेक्ट का मीडियन वैल्यू बताना है। तो यहाँ से आप पहले करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा। करेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल मिला के एक पैकेट में 50 यूनिट है,
और उसमें से आपको करना क्या है कि जो डैमेज्ड है वो आपको लेस कर देना है ना। अगर पहले वाले पैकेट में 50 चीजें थी, 50 कॉमोडिटी या 50 जो यूनिट है वो थी, और 5 डैमेज हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 45 बचेंगे। वही हर बार करना है आपको। तो पहले वाले 50 में से 5 जाए कितना बचेगा? 45 करेक्ट है, इधर 46 करेक्ट है, इधर 41 करेक्ट है, इधर 44 करेक्ट है, इधर 47 करेक्ट है, इधर 48, इधर 43, इधर 45, इधर 47 और इधर 45। ये करेक्ट वैल्यू आ चुकी है। तो ये जो करेक्ट वैल्यू है ना बेटा, इनका मीडियन निकालना, मतलब x की वैल्यू ये है। अब x की वैल्यू से हम क्या बनाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाएंगे, जो सबसे छोटा है सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। ठीक है, मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ जल्दी से। देखिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ये सारी यूनिट्स थी मेरे पास करेक्ट वाली, इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर इधर लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपली हमको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इधर बेटा, कैसे रहेगा? साइज ऑफ n + 1/2 th आइटम। अब जब इसको दोबारा मैं सॉल्व करूंगा, दोबारा सॉल्व में क्या आएगा बेटा? 10 + 1/2 th आइटम। इधर सॉल्व कर देते, कितना आ जाएगा बेटा? 11/2। वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, जैसे ऊपर सॉल्व किया उस तरीके से बिल्कुल। कितना आएगा बेटा इसका? 5.5 th आइटम। और जब 5.5 आएगा तो बेटा कौन सा लगना है हमको? पांचवा आइटम और प्लस छठवां आइटम और डिवाइड बाई 2। तो पांचवा आइटम कौन है? 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों है। कितना रहेगा बेटा? 45 प्लस का 45 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आएगा फाइनली? 45। ये इसका फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अब अगला एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन नंबर 30 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, बाकी पार्ट आप खुद से करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। देखिए 30 क्वेश्चन पढ़िए आप एक बारी। इधर दिया है 15 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 5 विद्यार्थी फेल हो गए, टोटल मिला के 15 स्टूडेंट है, जिसमें से 5 फेल हो चुके हैं, तो 10 ही पास हुए हैं। और जो 10 विद्यार्थी पास हुए हैं उनके प्राप्तांक निम्न प्रकार दे रखे हैं बेटा, उनके ये नंबर्स हैं जो उनको मिले हुए हैं। तो बताना सभी 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य क्या होने वाला है। टोटल जो 15 स्टूडेंट है उनका माध्य का मूल्य क्या है, मीडियन क्या होने वाला है। मैं क्वेश्चन को इधर कॉपी कर रहा हूं और आप समझिए क्या है फिर क्वेश्चन में। देखिए बेटा इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको, इधर मैंने सीरियल नंबर लगा दिया, 15 स्टूडेंट होने वाले हैं और 10 स्टूडेंट का मार्क्स मेरे को दिया, बाकी जो 5 फेल हुए उनका नहीं दिया है। तो मैं इसको ABCD लिख लेता हूँ, ABCD और E, इस तरीके से। ठीक है, पूरा फिलअप तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा हमको। अब हमको मीडियन निकालना है, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा बेटा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर का एक्स बनाना पड़ेगा। तो ABCD तो सबसे पहले आता है बेटा, ABCD और E, जो 5 स्टूडेंट फेल हो गए उनको सबसे पहले लिखा, और उसके बाद वाली जो नंबर है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया बेटा। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद में इसमें फॉर्मूला हम पुट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। क्या फॉर्मूला है मीडियन का? साइज ऑफ n + 1/2 th आइटम। सॉल्व करेंगे आगे इसी को, साइज ऑफ n कितना है बेटा? 15 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, साइज ऑफ 16/2। इधर रहेगा बेटा साइज ऑफ 8th आइटम। ठीक है, अब 8th आइटम कौन सा रहेगा, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया? 6 इसका आंसर है। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 के लिए नंबर लगाया हमने, टोटल 15 स्टूडेंट से 10 का वैल्यू दे रखा था। कभी कभी 20 के लिए पूछेगा, कभी 25 के लिए पूछेगा, 30 के लिए पूछेगा, तो आपको सॉल्व वैसे ही करना है। जो वैल्यू नहीं दी है उनको ABCD लगा लीजिए, और जब असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे तो ABCD को सबसे पहले रखिए, उसके बाद नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटे, और इसी टाइप के क्वेश्चन है 30 का फर्स्ट, 30 का सेकंड, देन 30 का थर्ड और 30 का फोर्थ। ये क्वेश्चन आपको करने हैं तीनों, वो आप खुद से करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। अब हम देखते हैं जिसमें कि मिसिंग वैल्यू दी होती है मीडियन में, वो हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चन आप देखिए एक बारी, एग्जाम में आ चुका है पिछले बार क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है? 31 का फर्स्ट,
आरोही क्रम में लगे अवलोकन, मतलब पहले से असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लगा के रखा है। 25, 28, 29, 30, x+1, x+3, 33, 35, 42 और 45 का माध्य का मान कितना 32 है। जो मीडियन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू दी है, इन सब का मीडियन वैल्यू कितना है 32 है। तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ और फिर समझिए कैसे करेंगे इसे। देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, इधर आपको गिवन वैल्यू दिया है मीडियन का 32 और फाइंड आउट करना है आपको x का वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी एक डाटा लगा के दिया है और इससे आपको फाइंड आउट करने पड़ेगा जो x रखे हैं ना बीच में, इन x का क्या वैल्यू होने वाला है। मैंने लास्ट टाइम में बताया था जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो जो आपको गिवन वैल्यू में दिया है आपको वही सॉल्व करना है, उसी का फॉर्मूला लगाना है, तभी आपका मिसिंग वैल्यू आएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो क्या दिया मीडियन, तो मीडियन से सॉल्व होगा, ये वाला मीन से सॉल्व नहीं होगा या मोड से सॉल्व नहीं होगा। चलिए तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग या और x वैल्यू फ्रॉम मीडियन फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, साइज ऑफ n+1/2। n+1/2 क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी इंडिविजुअल सीरीज चल रही है ना बेटा, th आइटम। आगे सॉल्व करेंगे इसको, साइज ऑफ कितना है ये n, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मिला के 10 + 1/2, ये हो जाएगा पूरा बेटा 11/2 और 11/2 का कितना आता है 5.5 आइटम। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अभी कि 5.5 जब आएगा तो मीडियन बराबर क्या रहेगा बेटा, 5वां आइटम प्लस 6वां आइटम 6th आइटम और डिवाइड बाई 2। मीडियन की वैल्यू पहले से दी कितना 32, 5वां आइटम कौन है 1 2 3 4 5, ये दोनों 5वें और 6वें आइटम है दोनों, ठीक है। तो कितना रहेगा बेटा x+1 और फिर प्लस x+3 और डिवाइड बाई 2, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 32 × 2, ये हो जाएगा बेटा x+1 प्लस x+3, इसको करेंगे बेटा 64 बराबर एक x कितना हो जाएगा 2x और 1 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 को इधर लेके आएंगे -4 बराबर 2x इधर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 60 = 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 / 2 = 30। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होने वाली है बेटा 30 होने वाली है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, डिजिट भी चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बार हो सकता है कि पूछा जाए आपके लिए, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए बेटा मीडियन का चलेगा अब डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में आप मीडियन निकालना सीख चुके हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज देखिए, क्वेश्चन है आपके पास 32 का फर्स्ट पार्ट दिया है आपको, साइज दिया है इधर, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। साइज है 8 10 12 14 16 18 20 और फ्रीक्वेंसी है 3 7 12 28 10 9 एंड 6 है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ कॉपी और फिर बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन हो चुका है कॉपी, इधर है हमारे पास x की वैल्यू, इधर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और जब x और फ्रीक्वेंसी दोनों दी होती है तो ये होती है डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला हम लगाएंगे इधर अब है ना मीडियन का, तो लिखेंगे इधर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर साइज ऑफ n+1/2 th आइटम, फिर लिखेंगे इधर साइज ऑफ n क्या होता है बेटा, n होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल है ना। जब भी डिस्क्रीट सीरीज आती है तो n का मतलब है ये जो फ्रीक्वेंसी दी है इसका आप टोटल कर दीजिए, n बन जाएगा। और इसका हम टोटल कर लेते हैं, कितना टोटल आने वाला है वो देखते हैं जरा, ठीक है बच्चे। तो इसका जो 75 टोटल आ गया इसको यहाँ लिखेंगे 75 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2। आगे सॉल्व करेंगे बेटा, साइज ऑफ ये रहेगा बेटा 76 का आधा हो जाएगा इधर 38 th आइटम, ठीक है। अब 38 आया तो इसको हम काउंटिंग करते थे, पहले तो काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 में खत्म हो गया, 38 कैसे आएगा। तो इस 38 को देखने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, CF हमको बनाना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दी है इससे हम क्या बनाएंगे CF, मैंने बताया था CF हमको बनाना पड़ता है, किस वजह से बनाना है, और इसी 38 को देखना पड़ेगा। यहाँ तो देख नहीं सकते, काउंटिंग में तो देखा नहीं जाएगा ना, तो
इसको हमें अलग से देखना पड़ता है, CF बना के, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के इसको देखा जाता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे बेटा, ये जो 3 दिया है ना, सबसे ऊपर से बनाना शुरू, 3 को तो ऐसे ही 3 लिख दीजिए और इस 3 में अगले वाले 7 को ऐड कीजिए ना। मैं यहाँ एक बार बना के दिखाता हूँ, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10। अब 10 में 12 को ऐड कीजिए बेटा, तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में बेटा 28 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 में प्लस बेटा 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 में प्लस 9 को ऐड करेंगे तो 69, और 69 में बेटा 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75। ऐसे बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद क्या रखना है कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर रहेगी, अगर बराबर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जोड़ने में आपको गलती हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब 38 कहाँ देखना है, ये हमको देखना पड़ता है बेटा CF में, है ना, ये CF में देखना है। तो 38 कहाँ आएगा, 10 में आएगा, नहीं आएगा, 22 में नहीं आएगा, 50 में आ जाएगा। तो ये 38 जो है 50 में बिलोंग करेगा, और इसके सामने ही जो x की वैल्यू रहेगी वही x की वैल्यू क्या रहने वाली है, मीडियन। तो मीडियन का आंसर कितना आ गया 14। ठीक है, ये है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, असेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो इसको असेंडिंग में लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाना है, फ्रीक्वेंसी का CF बनाना है, और CF में देखना है कि ये वैल्यू कहाँ आ रही है, और उसी के सामने की जो x वैल्यू रहेगी वही x की वैल्यू क्या रहेगी, मीडियन होने वाली है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसमें अलग है कुछ। सेकंड पार्ट इसका आप एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, आपको कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, x का वैल्यू दिया 10, 20, 7, 12, 5, और फ्रीक्वेंसी दिया है 15, 4, 5, 12 एंड 3। मैं इसको कॉपी करता हूं और फिर समझाता हूं कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन हो चुका है कॉपी, और इसको हम समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है ये x है, ये f है, ये तो डिस्क्रीट सीरीज है ना, और दूसरा हमको साथ में देखना है असेंडिंग ऑर्डर है नहीं। किसका असेंडिंग देखना है, फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग नहीं, जो x दिया x का असेंडिंग। 10, 20, 7, 12, 5 बिल्कुल भी असेंडिंग नहीं है, तो इधर उधर है ना, तो इसको असेंडिंग में लगाना पड़ेगा पहले, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में x को लगाना पड़ेगा। सबसे छोटा वैल्यू कौन है बेटा इसमें, 5। उससे बड़ा वैल्यू कौन है, 7। उससे बड़ा वैल्यू कौन है, 10, फिर 12, फिर 20। जब हमने इनको असेंडिंग लगा दिया, 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 15। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी भी दोबारा से लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 का फ्रीक्वेंसी 15 और 15 को मैं छोड़ देता हूं तो 5 के सामने आ जाएगा, फिर 10 है ना, ये 15 गलत हो जाएगा वो। तो जो फ्रीक्वेंसी जिस मेंबर के साथ है, जिस ग्रुप के साथ है, जिस डिजिट के साथ है, उसको उसी के सामने हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 5 के सामने कौन है, 3, 12 के सामने 12, 7 के सामने 5, 10 के सामने 15 और 20 के सामने 4। अब नया क्वेश्चन आपका ये बन गया, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बिल्कुल इस तरीके से, ऊपर वाले तरीके से। ठीक है, इससे बनाना है पहले बेटा आपको CF, इससे तो 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 15 जोड़ेंगे 23, और 23 में 12 जोड़ेंगे 35, और 35 में 4 जोड़ेंगे 39। ठीक है, 39 हो गया, और ये n बराबर कितना रहेगा, 39। यहाँ तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे, ये सब कुछ आपको लिखना है, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। n + 1/2 ये चल रहा है हमारे साथ में, तो 39 प्लस का 1/2 रहेगा बेटा, 40/2 रहेगा, कितना आएगा 20वां आइटम आएगा। मैंने शॉर्ट में सॉल्व कर दिया। 20वां आइटम कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, इसमें यहाँ बिलोंग करेगा, और इसके सामने वाला जो x ये वाला, क्योंकि नया सीरीज तो ये है ना हमारे पास, तो इसके सामने कितना रहा 10, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 10। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ दिया है, आपको ऐसा कुछ दिया है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन हो गया बेटा। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम कंटिन्यूअस सीरीज का, थर्ड वाली सीरीज का एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूअस सीरीज का, और कंटिन्यूअस सीरीज में ये क्वेश्चन देखिए 33 दिया है, वेजेस 5 to 15 दिखा है, डिटरमाइन द मीडियन वेजेस। वेजेस दिया 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, और 45 to 55, 55 to 65। ठीक है, अब इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ कॉपी, और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है कॉपी। 5 to 15 वाला ये क्लास इंटरवल है, 15 to 25 वाला क्लास इंटरवल है, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, इधर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमको करना क्या है कि जब भी हमको मीडियन है, मीडियन का कोई भी पार्ट हमको निकालना है, तो जो फ्रीक्वेंसी दी है ना, उस फ्रीक्वेंसी से पहले CF हमको बनाना पड़ेगा। तो इस फ्रीक्वेंसी से मैंने क्या बनाया है, इधर CF बनाया, CF बनाया मैंने लास्ट क्वेश्चन में वैसे ही। 4 लिखा है इधर, 4 6 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20
25 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और इधर n का वैल्यू भी कितना आएगा बेटा 30। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। इधर लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। बेटा ये कंटिन्यूस सीरीज है, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए आप, है ना, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। तो लिखेंगे इधर साइज ऑफ, यहाँ पर होता है n/2, यहाँ पे +1 नहीं होता बेटा, है ना, n/2। तो साइज ऑफ कितना हो जाएगा 30/2। इधर आएगा बेटा फिर साइज ऑफ 15 आइटम, और CF इसीलिए बनाया गया बेटा ताकि हम 15 को बिलोंग करा सकें। कहां पर 15 आएगा, अब देखिए 15 किधर आने वाला है, 4 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 20 में 15 आने वाला है। पहले मैं क्या करता था कि 20 के सामने जस्ट इधर जाऊंगा, x की वैल्यू में देखूंगा है क्या आंसर आ रहा है, वही मीडियन हो जाना है। लेकिन यहाँ पे तो ग्रुप बन रहा है, 25 to 35 ग्रुप मिला है हमको, है ना, मीडियन तो नहीं मिला। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया है, मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप कौन सा मिला है बेटा, 25 से लेके 35। इसका मतलब है कि जो आंसर आने वाला है 25 से 35 के बीच में आने वाला है। ठीक है, अब इस ग्रुप को तोड़ने के लिए, इस ग्रुप से आंसर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला है L1 + m - c अपॉन f इंटू आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, m बराबर L1 + i अपॉन f इंटू m - c। दोनों में से जो भी बात लिखेंगे उसी से आपका आंसर आएगा। अब हमको देखना पड़ेगा बेटा इसमें L1 क्या है, तो L1 बराबर क्या है बेटा, ग्रुप का जो पहला वाला पार्ट है वो L1 है। I बराबर क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो I है। कैसे निकालते हैं, L2 - L1 करके। और बेटा इसमें और क्या चाहिए हमको, m चाहिए। तो स्मॉल m जो है कहाँ से आया, ये हमने निकाला है बेबी 15, ये वाला आ गया। जो C की वैल्यू वो क्या है, जहां पर ये बिलोंग कर रहा है ना बेटा, इससे जस्ट ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यही C की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है, जहां ये बिलोंग किया उसके सामने जस्ट ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये ग्रुप है हमारा, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी होने वाली है। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। m बराबर L1 कितना है बेटा 25 प्लस m कितना है 15, c कितना है 10 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्व करेंगे बेटा 25 प्लस कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 25 प्लस ऊपर 50/10। आगे सॉल्व करेंगे 25 प्लस 5, टोटल में आंसर कितना आएगा बेटा 30। इसका फाइनली आंसर कितना है 30। इसका फाइनली आंसर कितना हो गया बेटा 30 आंसर है इसका ना। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है इसका 30 इसका आंसर है। ये हमने ऐसे सॉल्व किया है। L1 की जगह पे 25 रखा है इधर से बेटा, इधर ये सारे ग्रुप हमको मिले थे। कैसे कैसे मिले थे, जो L1 है वो कितना है, ये वाला ग्रुप का पहला पार्ट L1, I बराबर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, M बराबर जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था M, ये रहा M, ये हमने इधर लिख दिया। C बराबर जहां ये बिलोंग कर रहा है बेटा उससे ऊपर वाला पार्ट C होता है हमेशा 10, और फ्रीक्वेंसी जहां ये ग्रुप है, ग्रुप के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका कितना है 10। इस फॉर्मूले में पुट किया तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कंटिन्यूस सीरीज का, तो कंटिन्यूस सीरीज में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ऐसी कोई भी सीरीज बनाने के बाद सिंपली ऐसे सॉल्व होगा हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी। ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं कराता हूँ 33 का 4th पार्ट, है ना। मैं उस क्वेश्चन को करता हूँ कॉपी, या पहले आप पढ़ लीजिए एक बार फिर कॉपी करते हैं। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, ऐसे ही दे रखा है आगे तक 6, 15, 12, 10, 6, 3, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसकी सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है वो सही करके दिखाता हूँ आपको, बाकी सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा बेटा। ये 33 का और ये है बेटा 4th पार्ट, है ना। चलो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पहले। देखिए बेटा क्वेश्चन हो चुका है कॉपी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, देखिए ये जो क्लास इंटरवल है ये 10 से 19 तक है। 19 पे जाके खत्म हुआ, फिर 20 से स्टार्ट हो गया, 29 पे खत्म हुआ, फिर 30 से स्टार्ट हो गया। लेकिन इससे पहले वाला ऐसा नहीं था, 15, 15, 25, 25, 35, 35 ऐसे था। तो ये जो सीरीज है इस सीरीज को तो बोलते हैं बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज, है ना, अपवर्जी सीरीज होती है, तो है ना। और ये जो सीरीज हमको दी है ये है इंक्लूसिव सीरीज। मैंने जब सीरीज पढ़ाई थी तब मैंने बताया था समावेशी, तब मैंने बताया था कि दो टाइप की सीरीज होती हैं जिसमें कि मैक्सिमम वैल्यू को छोड़ दिया जाता है,
वो वैल्यू 2 बार रिपीट होती है, छोड़ दिया जाता है, पहले वाले ग्रुप में होता है एक्सक्लूसिव अपवर्जी, और इंक्लूसिव मतलब समावेशी, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व आप एक्सक्लूसिव सीरीज में ही करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज में नहीं करेंगे। तो इससे हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक दूसरा CI क्लास इंटरवल हमको बनाना पड़ेगा, और किसका बनाना पड़ेगा बेटा, हमको एक्सक्लूसिव सीरीज का बनाना पड़ेगा। अब एक्सक्लूसिव सीरीज का कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे है 19, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 29, यहाँ पे है 30, एक का डिफरेंस है तो 1 डिवाइड बाई 2 है ना, हमेशा ही करना है, जितना डिफरेंस है उसमें डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, कितना आ गया 0.5। तो ये जो 0.5 है ना, वो लोएस्ट ग्रुप में तो मतलब लेस कर दीजिए, और हाईएस्ट ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मतलब लो को और लो कीजिए, हाई को और हाई कर दीजिए, आपका सीरीज सेट हो जाएगा। तो 10 में ऐसे अगर 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 9.5, कहाँ तक जाएगा 19.5 तक। बढ़ाना है ना बड़े वाले में, तो छोटे वाले में घटाना है तो कितना रहेगा बेटा 19.5, इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 29.5, इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा बेटा 29.5, इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 39.5, इसमें घटाएंगे बेटा 39.5 से हो जाएगा 49.5, इधर हो जाएगा बेटा 49.5 से 59.5, और इधर हो जाएगा बेटा 59.5 से 69.5। ठीक है, ये सीरीज बन गई। क्या इसके करने से फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा? नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी जहां चेंज होती है वो वैल्यू होती है लेस देन और मोर देन, है ना। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, अच्छे से याद रखें। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव को एक्सचेंज करने में कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज हमेशा होगी बेटा जहां पर कि लेस देन का वैल्यू हो या मोर देन का हो। लेस देन को बोलते हैं अंडर भी बोल सकते हैं, है ना, और मोर देन को एबव भी बोल सकते हैं, ओवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहां लेस देन, अंडर, ओवर, मोर देन, बिलो, है ना, इस तरह से दिया हो वहीं पे आपका सीरीज चेंज होगा और वहीं पे आपका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने वाली है, तो इस फ्रीक्वेंसी से हमको फाइनली क्या और बनाना, CF और बनाना पड़ेगा बेटा। 6 का हमको 6 लिखना पड़ेगा, 15 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, 12 ऐड करेंगे बेटा 33 हो जाएगा, 33 में 10 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, और 43 में 6 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 में 3 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये मैंने इसका CF भी बना दिया है। और इसका जो n का टोटल रहेगा बेटा, n बराबर कितना रहेगा 52। अब मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने क्लियर कर दिया है। ग्रुप बेटा ये वाला काम आएगा आपके, CF ये वाली काम आएगी, और n की वैल्यू ये वाली काम आएगी। फिर उसके बाद सेम ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है और ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं सॉल्व हो पाता आप कमेंट में इसको लिख दीजिए, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो आपको ये खुद सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, आप एक बार ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आपको लेस देन मोर देन का तो आता है बनाना, है ना सीरीज। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ। एक लेस देन का है, एक मोर देन का है, तो सीरीज बना देता हूँ मैं। सीरीज कैसे बनाते हैं उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए 34 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देखिए एक बार। क्या है 34 का फर्स्ट पार्ट, इधर दिया कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, मार्क्स बिलो। बिलो का मतलब लेस देन दिया है, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। लिखना किधर से है, बेस टू टॉप, इधर से क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा इधर की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सेकंड वाला, मार्क्स एवव। एवव का मतलब है मोर देन, बढ़ाना पड़ेगा इधर से 0, 10, 20, 30। सेम दोनों क्वेश्चन है, बस एक लेस देन का क्वेश्चन और एक मोर देन का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूं और फिर समझते हैं कैसे सॉल्व हो पाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन हो चुका है कॉपी, मैंने बेस टू टॉप कॉपी किया इधर से, और साथ में इधर से तो फ्रीक्वेंसी कॉपी किया और इधर से डाटा को कॉपी किया। एक्स की जो वैल्यू है, जो मार्क्स बिलो दे रखा है, वो भी इधर से कॉपी किया है। ठीक है, अब जब मार्क्स बिलो दिया होगा तो इससे आपको बनाना पड़ेगा बेटा क्लास इंटरवल। और मैंने बताया था क्लास इंटरवल कैसे बनता है। तो क्लास इंटरवल बनाने की बात क्या है कि इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, और लेस देन या बिलो का मतलब होता है घटाना। तो इसमें से वैल्यू घटेंगी, और घटेंगी तो इनसे पहले आएंगी, बढ़ेंगी तो इनके बाद आएंगी। तो वैल्यू किधर आने वाली है, इनके पहले। इधर कितना वैल्यू आने वाला है, कितना डिफरेंस है बेटा इन सब के बीच में, 10 10 का डिफरेंस है। तो हर बार आपको 10 लेस करना है, 0, 10, 20, 40 में से 10 जाएगा 30, 50 में से 10 जाएगा 40, 50, 60, 70। ये तो बन गया बेटा आपका क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी की बात है, मैंने बताया था जहां पे लेस देन हो या जहां मोर देन हो, जहां बिलो हो, एवव हो, अंडर हो, ओवर हो, वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी सही करनी पड़ती है, आपको गलत दी होती है। ठीक है, तो इस डाटा से हमको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि जिधर वैल्यू छोटी हो
इधर वैल्यू छोटी है, तो इधर से लिखना शुरू करना है। कितना आएगा पहले वाले का 25, फिर ये वैल्यू इसमें से लेस करके 40 में से 25 जाएगा बचेगा 15, 60 में से 40 जाएगा बचेगा 20, 75 में 60 जाएगा बचेगा 15, 95 में से 75 जाएगा बचेगा बेटा 20, 125 में से 95 जाएगा बचेगा 30, और 190 में से 125 जाएगा तो बचेगा बेटा 65, और 240 में से 90 जाएगा बचेगा बेटा 50। ठीक है, मैंने ऐसे उसको कर दिया। अब याद क्या रखना है कि इस पूरे का टोटल करना है। इस पूरे का जो टोटल है बेटा किसके बराबर आएगा, इस हाईएस्ट वैल्यू के बराबर आएगा 240। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन आप भूल जाइए और ये वाला क्वेश्चन आप याद रखिए। तो ये क्वेश्चन तो अभी अभी सॉल्व करके आए हम लोग, वैसे तो क्वेश्चन बनाया अभी अभी है, बस इसमें करना क्या है, हमको CF और बनाना है। आपको हमेशा CF अपने आप से बनाना है, अपनी न्यू वाली फ्रीक्वेंसी से। वैसे तो ये भी वैल्यू CF है, लेकिन जब ये मोर देन दिया होगा तो ये वैल्यू CF नहीं होगी, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या करना है कि जो आपकी नई फ्रीक्वेंसी है ये आप उसी से हमेशा CF बनाएं, आपके लिए आसान रहेगा। यहां से और यहां तक आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी अभी आपने सॉल्व किया है। देखिए CF बना देते हैं। तो 25 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40, 40 में 20 ऐड करेंगे 60, 60 में 15 ऐड करेंगे 75, इसे ऐड करेंगे बेटा 95, इसे ऐड करेंगे 125, इसको ऐड करेंगे 190, और इसको ऐड करेंगे तो 240। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से, खुद सॉल्व करेंगे आप इसको। ठीक है, चलिए अब 34 का हम बात करेंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, इसमें है मोर देन। और मैं क्वेश्चन को कर देता हूं कॉपी, पहले एक बार पढ़ लीजिए आप, फिर क्वेश्चन कॉपी करेंगे। देखिए मार्क्स एवब 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर से दिए हुए हैं, इधर से लिखने हैं। आपको फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना है बेटा कि इधर छोटा दे रखा है तो हम इधर से लिखना शुरू कर दें, नहीं। जिधर से डाटा है, डाटा मतलब मेन डाटा ये होता है मार्क्स वाला, है ना। तो जिधर से ये छोटा है ना, जिधर से ये बेस में है, बेस टू टॉप इधर से लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी को भी इधर से लिखना है। चाहे फ्रीक्वेंसी बड़ी पहले लिखी जाए चाहे छोटी पहले लिखे, उसका कोई रोल नहीं है बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इधर से कॉपी किया, फ्रीक्वेंसी को भी इधर से कॉपी किया, इसको अगर इधर से कॉपी कर रहे हैं तो इसको भी इधर से ही कॉपी करेंगे। ठीक है, चलिए मैं कॉपी कर देता हूं, फिर समझते कैसे सॉल्व होगा। देखिए मैंने कर दिया क्वेश्चन को कॉपी, और क्वेश्चन कॉपी हो चुका है। इधर मैंने मार्क्स लिखा एवब, इधर लिख दिया इसका दिया हुआ जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो लिख दिया मैंने। अब मार्क्स एवब दिया, एवब का मतलब क्या है कि इसको बढ़ाना है, इससे क्लास इंटरवल बनेगा, तो इससे हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। इधर है ना क्लास इंटरवल, एज इट इज कॉपी कर दीजिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, और एवब का मतलब होता है बढ़ाना, ओवर, एवब, मोर देन, इनकी बात एक ही होती है। और जहां लिखा होता है बिलो, अंडर और लेस देन, इन तीनों का एक ही होता है। मैं लिख देता हूं बेटा बिलो, लेस देन या अंडर, ये तीनों एक ही टाइप से होते हैं, मतलब घटाना होता है यहाँ वैल्यू को, पीछे की तरफ वैल्यू आती है। और जहां पे लिखा होता है बेटा एवब, मोर देन या ओवर, ये तीनों एक ही साथ होते हैं, एक जैसे होते हैं, इनका मतलब होता है जोड़ना, मतलब वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ाएंगे तो इधर की तरफ बढ़ेंगे बेटा, आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो कितना डिफरेंस है इसमें, 10 10 का, तो हर एक में आपको 10 बढ़ाना है। 0 में 10 बढ़ेंगे 10, 10 में 10 बढ़ेंगे 20, इधर 30, इधर 40, इधर 50, इधर 60, इधर 70 और इधर 80। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, इससे आपको फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी बेटा इधर। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था जिधर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू छोटी होती है ना, उधर की तरफ से घटाना शुरू करते हैं हमेशा। इधर तो इधर वैल्यू छोटी थी तो इधर से लिखना शुरू किया, इधर यहाँ वैल्यू छोटा है तो इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे लास्ट वाले सामने कितना लिखना है 20। अब 30 में से 20 लेस करेंगे कितना बचेगा बेटा 10, 45 में 30 करेंगे कितना बचेगा 15, 55 में से 45 करेंगे 10, 70 में से 55 15, 95 से 75 25, और 155 में से 95 लेस करेंगे कितना बचेगा बेटा 60, और इधर 200 में से करेंगे लेस तो कितना बचेगा 45। ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी बनी है। अब इस फ्रीक्वेंसी से हमको CF बनाना है बेटा। देखो यहाँ तो CF मैच कर रहा था, दोनों सेम सेम है, लेकिन यहाँ का CF ये मैच नहीं करेगा, है ना। इसीलिए बोला था मैंने कि अपनी ही फ्रीक्वेंसी, नई वाली फ्रीक्वेंसी से आप CF बनाए हमेशा। चलिए बनाते हैं, इसको लिखा 45। CF जब बनाएंगे तो ऊपर की तरफ से बनाएंगे आप। ठीक है, इसमें इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 105, इसमें इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 130, 130 में ये हो जाएगा 145, ये हो जाएगा 155, और इसको ऐड करेंगे तो 170, इसको ऐड करेंगे तो 180, इसको ऐड करेंगे तो 200,
और इसका जो टोटल रहेगा वही रहेगा n बराबर 200। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, बस इतना। इस क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है, इसको आपको भूल जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, सेम पहले की तरह सॉल्व होगा। मैंने आपको सीरीज सही करके दे दी है, अब आप उसको सॉल्व करिए अपने आप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का फर्स्ट पार्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 0 to 2, 2 to 6, 6 to 12, 12 to 17, ऐसे कुछ डाटा दिया हुआ है, नीचे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है आपको, वो समझिए कैसे चेंज करेंगे। मैं कॉपी करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन हो गया कॉपी, 35 का फर्स्ट पार्ट है। इधर क्लास इंटरवल आपको दिया है 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 17, इस टाइप से क्लास इंटरवल है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया है। वैसे तो ठीक है क्वेश्चन, एकदम ना लेस देन है ना मोर देन है ना, कुछ नहीं दिया है ऐसा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसका हर एक क्लास इंटरवल अलग अलग डिफरेंस पे दिया हुआ है। देखो यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 5 का, यहाँ 1 का, या 6 का, ऐसे डिफरेंस दिया है। तो इस टाइप का अगर अलग अलग डिफरेंस है ना, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें हाईएस्ट डिफरेंस कितने का है। तो इसमें जो हाईएस्ट डिफरेंस है बेटा कितने का, 6 से 12 है ना, ये 6 नंबर का डिफरेंस हाईएस्ट है। तो आपको ट्राई क्या करना है कि इसमें क्या सभी क्लास इंटरवल 6 के डिफरेंस पे बनाए जा सकते हैं क्या। जैसे 0 से 6 एक क्लास इंटरवल, 6 से 12 दूसरा, 12 से 18 तीसरा, 18 से 24, 24 से 30 और 30 से 36। हाँ, सभी क्लास इंटरवल को सेम डिफरेंस पे क्रिएट किया जा सकता है। अगर सभी को सेम डिफरेंस पे क्रिएट किया जा सकता है तो सेम डिफरेंस पे क्रिएट करके सॉल्व करिए। अगर डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता सेम, तो जैसा दिया है क्वेश्चन को वैसा ही सॉल्व कर दीजिए। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड मत कीजिए और अपनी तरफ से कुछ भी इसमें से लेस मत कीजिए। जैसे मान लीजिए 0 to 6 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ लिखा होता 6 to 11 और फिर लिखा होता 11 to 15। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि 0 to 6 और 6 to 12 बना दिया। 12 तो है ही नहीं कहीं भी क्वेश्चन में, ना हाईएस्ट वैल्यू है किसी की 12, ना लोएस्ट वैल्यू है किसी की 12। तो ना तो आप ऐड करेंगे अपनी तरफ से, ना लेस करेंगे, जैसा दिया है वैसा ही बनाएंगे। लेकिन इस प्रश्न में आप क्रिएट कर सकते हैं 6 का डिफरेंस। चलिए यहां से बनाते हैं हम बेटा न्यू क्लास इंटरवल। कितना, 0 to 6, 6 to 12 और 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, देन 30 to 36। ठीक है, न्यू क्लास इंटरवल बन गया। अब नया क्लास इंटरवल देखो, पुराने क्लास इंटरवल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 क्लास इंटरवल कम हो गए। तो सीधी बात है, यहां से अगर फ्रीक्वेंसी सेम मैं इधर लिख दूं तो इसमें से 3 फ्रीक्वेंसी छूट जाएंगी। ऐसा होना नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, न्यू फ्रीक्वेंसी इधर बनानी पड़ी। कैसे बनाएंगे, देखो 0 लेके 6 के इन दोनों के क्लास इंटरवल को एक साथ लिखा गया तो फ्रीक्वेंसी भी एक साथ हो जाएगी। कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 9। 6 से 12 एक अकेला है, कितना, 17 लिख दिया इधर बेटा। आगे 12 से 18 इन दोनों को एक साथ ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 18 से 24 अकेला है तो इधर आएगा 10। आगे 24 से 30 सिंगल है 8, और 30 से 36 इन दोनों को एक साथ ऐड किया तो कितना आएगा, 7। अब ये आपका नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इससे पहले बनाएंगे CF और फिर फॉर्मूला लगाएंगे, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार इसको सॉल्व करिए तब आपको समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए एक बार क्या है, 35 का सेकंड पार्ट दिया है। मिड पॉइंट एंड देयर रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन बिलो, कैलकुलेट मीडियन वैल्यू। मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है 15, 25, 35 है ना। मिड पॉइंट से आपको मीडियन वैल्यू बनानी पड़ेगी। जब आपको मिड पॉइंट दिया हो और मीडियन वैल्यू बनानी हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं आपको सिखाता हूँ मिड पॉइंट से कैसे सीरीज को हम बनाते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ कॉपी, फिर समझिए आप जरा। देखिए क्वेश्चन हो चुका है कॉपी, इधर लिखा है मिड पॉइंट, इधर लिखा है फ्रीक्वेंसी। तो मिड पॉइंट से आपको क्लास इंटरवल बनाना पड़ता है। एक बात आपको याद रखनी है बेटा, अगर कहीं पर भी आपको दिया है मिड पॉइंट या कहीं पे दिया है सेंट्रल साइज या दिया है आपको सेंट्रल वैल्यू, है ना, तो इन सब का जो मीनिंग है वो एक ही है कि ये आपको x का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन जब आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो इस x की वैल्यू से पहले आप ci बनाएंगे, उसके बाद में ही मीडियन क्रिएट करेंगे ना। मीडियन आपको बनाना पड़ेगा
आपका आंसर आएगा, है ना। लेकिन अगर आपको मीन ही पूछा है तो ये आपका एक्स ही काम कर जाएगा, क्योंकि क्लास इंटरवल से भी एक्स बनाना पड़ता है मीन निकालने के लिए, है ना, तो वो भी काम करेगा। लेकिन इधर आपको करना क्या है, इधर आपको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। अब समझिए मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, ठीक है, समझिए। तो मिड वैल्यू से हमको बनाना है बेटा क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल बनेगा कैसे। सबसे पहले हमको देखना है कि इसके बीच में डिफरेंस कितना है। कितना डिफरेंस चल रहा है बेटा, 10 का डिफरेंस चल रहा है। 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 5, ठीक है। अब करना क्या है, इस 5 को एक बार तो लेस करना और एक बार ऐड करना। हर एक ग्रुप में एक बार 5 को लेस करना, एक बार ऐड करना है, ठीक है। तो 15 से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10, और 15 में 5 ऐड करेंगे कितने हो गए, 20। ऐसे यहाँ पे 25 से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20। 25 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30। देखो 10 से 20, 20 से 30, इधर 30 से 40, इधर 40 से 50, इधर 50 से 60, इधर 60 से 70, हो गया ये, ठीक है। क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है लेस देन और मोर देन में, बाकी कहीं भी चेंज नहीं करनी है। तो इस फ्रीक्वेंसी सीधा क्या बनाना है आपको, सी एफ बनाना है। और सी एफ कैसे बनेगा बेटा, पहला 4, 4 में 12 जोड़ेंगे 16, 16 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, और 56 में 41 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। और 97 में 42 को ऐड करेंगे, 97 प्लस 42 तो ये हो जाएगा बेटा 139, और 139 में 11 तो कितना हो जाएगा 150। तो n बराबर तो आ गया बेटा आपका यहाँ से 150। फिर आपका पहला वाला क्वेश्चन शुरू हो गया। आप m बराबर n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला तो ये वाला है आपका n/2, और जब का ग्रुप आपको मिल जाएगा तो फिर फॉर्मूला लगाना है m बराबर L1 प्लस m माइनस c अपॉन f इंटू आई, मीडियन आपको मिल जाएगा। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा हमने बस सीरीज यहाँ बनाई है अलग तरीके से, अलग टाइप की सीरीज है, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है ये, ठीक है। ये आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है 35 का थर्ड पार्ट, 35 का थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है। देखिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं, फिर आपको समझ में बात आएगा है क्या ये। देखिए मान लीजिए n बराबर 100 है, उसने बोला है कि n का जो वैल्यू है वो 100 होने वाला है। समान अंतर वाले 9 वर्ग हैं, मतलब जिनका डिफरेंस बराबर है, ऐसे 9 क्लास इंटरवल आपके पास है। पहला वर्ग, पहला जो क्लास इंटरवल है वो 10 से लेके 20 तक का है, 10 से 20 का है ना, ऐसा है। और ऐसे 9 बनाने हैं आपको। बोला 5वें 6वें 7वें 8वें वर्ग की संचयी आवर्ती, मतलब फिफ्थ जो क्लास इंटरवल है, 6 क्लास इंटरवल, 7th क्लास इंटरवल, 8th क्लास इंटरवल का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैसे दे रखा है, 45, 70, 90 और 99 दिया है। माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या क्या वैल्यू आपको दी हुई है, मैं इसको आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो उसने बोला है कि ये जो क्लास इंटरवल है उसमें पहला क्लास इंटरवल 10 से लेके 20 तक का, इसी टाइप के 9 क्लास इंटरवल होने वाले हैं बेटा। तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 90 और 100। देखो 9 क्लास इंटरवल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी दी नहीं है कहीं पर भी, लेकिन सी एफ दी है। और सी एफ किसका बोल रहा है, 5वां 6वां 7वां और 8वां वर्ग की। तो 1 2 3 4 5, मतलब इसकी सी एफ कितना दिया है बेटा, इसका सी एफ दिया है 45, और अगले का सी एफ दिया है 70, इससे नेक्स्ट का सी एफ दिया बेटा 90, उससे नेक्स्ट का दिया 99, लास्ट वाले का नहीं दिया हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास है। और बोल रहा है एन जो है, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, इधर जो एन आने वाला है उसका टोटल कितना आने वाला है, 100। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। और इस इंफॉर्मेशन से अब आपको निकालना क्या है, इस इंफॉर्मेशन से निकालेंगे आप मीडियन की वैल्यू। चलिए पहले हम क्लियर करते हैं इसको कि यहाँ फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है या जो सी एफ मिसिंग है उसमें क्या आने वाला है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं दिया तो हम ऐड कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात पता है आपको, 99 के बाद जो अगली यहाँ लास्ट फ्रीक्वेंसी आने वाली है, लास्ट जो सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो इस 100 के बराबर होती है। तो मैंने यहाँ पे इसको 100 लिख दिया, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखो इसके सामने एक वैल्यू इधर रही होगी, एक वैल्यू, ऐसे इनके सामने कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे रही होंगी, तब जाके ये पूरा कितना बना है, तब जाके पूरा बन पाया बेटा ये 100, ठीक है। अब हम सी एफ कैसे बनाते हैं, इस वैल्यू को पहले मैंने इधर लिखा होगा, अभी तो है नहीं तो लिखूंगा नहीं। फिर यहाँ जो आंसर आया उसमें इसको जोड़ने के बाद फिर इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे जोड़ने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे जोड़ने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे जोड़ने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे जोड़ने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे जोड़ने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे जोड़ने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे जोड़ने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड करने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे जोड़ने के बाद इधर लिखा होगा, फिर इसे ऐड कर
फिर इसको ऐड किया होगा तब इधर लिखा होगा, फिर इसमें कुछ ऐड किया होगा तब जाके 45 बना होगा। ऐसे तो करते आ रहे हैं हम। अब 45 में मैं कितना ऐड करूं यहाँ पे जो कि 70 बन जाए, तो 45 में मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, 25 ऐड करना पड़ेगा इसमें, तभी तो ये बन पाएगा 70। ऐसी 70 में कितना ऐड करूं मैं यहाँ पे जो कि 90 बन जाए, तो कितना ऐड करना है 20। 90 में कितना ऐड करूं जो 99 बन जाए बेटा, कितना ऐड करना है यहाँ पे 9। और 99 में कितना ऐड करूं जो 100 बन जाए, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बेटा मेरे को 1। बताओ ये बात समझ गए? ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमको, अब हमको फॉर्मूला लगाना है। अब इतनी से ज्यादा वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तो m बराबर फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, साइज ऑफ n/2 th आइटम। आगे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, साइज ऑफ कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 th आइटम, क्या रहेगा साइज ऑफ कितना हो जाएगा 15th आइटम। ठीक है बेटा, ये 50वां आइटम हो गया। अब 50वां आइटम कहां बिलोंग करेगा, हमको ये CF में देखना होता है। तो 50 कहां बिलोंग करेगा बेटा, 50 बिलोंग करेगा हमारा इधर 70 में। ये हो गया हमारा ग्रुप, ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया हमारी C की वैल्यू। यहां से क्या मिला हमको, मीडियन ग्रुप मिला बेटा, है ना, मीडियन ग्रुप। और मीडियन ग्रुप कौन सा मिला है, 60 to 70। और इसमें L1 की वैल्यू है 60, I की वैल्यू है बेटा 10, दोनों का डिफरेंस। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है बेटा 25, और C की वैल्यू है बेटा 45, और M की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी कितनी, 50, ये वाली। अब इस ग्रुप को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, फ्रीक्वेंसी और जो क्लास इंटरवल है, या फिर जो L1 है, या जो फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल जो भी इसमें दे रखा है, उसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीडियन का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, L1 प्लस M माइनस C अपॉन F इंटू I। इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, M बराबर L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाइए, और इस वैल्यू की जितनी भी आपके पास डाटा हैं, इनके सबके डाटा को इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप बहुत अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, आंसर इसका कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो अगली क्लास रहेगी बेटा, उस क्लास में हम सीखेंगे पार्टीशन वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक है, इसमें क्वार्टाइल, क्वांटाइल, डेसाइल, ऑक्टाइल, है ना, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।